ट्रैफिक रूल्स को लेकर प्रशासन काफ़ी सख्त है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो हमारे फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है जब हमारा चालान कट जाता है। ऐसा ही चालान का मैसेज अगर आपको भी आए तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप क्लिक करेंगे, डिटेल्स में जाके चेक करेंगे कि कब चालान कटा है ना। ऐसा ही कुछ किया था सर ने, लेकिन इनके डिवाइस से, इनकी यूपीआई आईडी से, बैंक अकाउंट से सीधा ठगी का एक नया ही स्टाइल सामने आया है करनाल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। इस वक्त जिस शख्सियत को आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगी सर एक बार स्क्रीन जरा दर्शकों की तरफ कीजिएगा। ये नंबर तो अभी फिलहाल पूरा नहीं रिवील किया गया है, लेकिन ये ऐसा सा नंबर था, ये डीपी थी, आप देख सकते हैं आरटीओ की, और ऐसा चालान का मैसेज आया था। सबसे पहली बात तो व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया और उसके बाद इनको लगा कि इनका चालान हो गया, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले इनका एक्चुअल चालान हुआ था। तो ये मैसेज मैं आपको एक बार डिटेल में दिखा देती हूँ कैसा दिखता था। ये देखिए इस तरीके का, और ये नीचे एक एपी के फाइल आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर जेपीजे जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका पूरा का पूरा जो डिवाइस है वो हैकिंग हो जाती है। हालांकि अभी फिलहाल सर हमारे साथ हैं और अभी साइबर थाने से होकर आ रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने शिकायत भी दर्ज करा दी है। लेकिन आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी, सर का नुकसान हो गया है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते से वो हमारे बीच में पहुंचे ताकि और किसी का ऐसा नुकसान ना हो पाए। पूरी दास्तां हम सर से खुद सुनेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और फिर बताइएगा कि आज हुआ क्या था, पूरा सीरीज में बताइएगा। देखिए, मैं राजीव सोई हूँ। मेरा फ्राइडे को मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। उसके बाद मैंने उसको चालान को देखने के लिए मैंने उसका एपीके डाउनलोड किया। जैसे ही मैंने एपीके डाउनलोड किया, मेरे जो डिवाइस थी वो हैक हो गई और मेरे पास फटाफट ओटीपी सारे आने लग गए। उस ओटीपी में मेरी ट्रांजैक्शन का स्टेटस आ रहा था कि ट्रांजैक्शन हो रही है। जब मैं उसके लिए कस्टमर केयर में कॉल करने के लिए रुका तो कस्टमर केयर कॉल नहीं हो रही थी, कोई भी कॉल मेरे यहाँ से नहीं जा रही थी। जब वो पेमेंट सारी कट गई, लगभग 70,000 वो कट गई मेरे अकाउंट से, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मेरा खाली हो गया। उसके बाद मैं कॉल कर सकता था। फिर मैंने कस्टमर केयर कॉल किया और इमीडिएटली ब्लॉक किया, और फिर साइबर सिक्योरिटी वालों को कॉल किया और कंप्लेंट लिखवाई। इन बिटवीन में ये सब काम हो चुका था और मेरी जो कॉल थी, कॉल फॉरवर्डिंग हो चुकी थी। और आज 2 दिन बाद क्या हुआ है कि मेरे पास जितने भी कॉन्टैक्ट थे सबको ये एपीके का मैसेज जा रहा है और सबको ये सबके फ़ोन आ रहे हैं भी ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। और अब मैंने अपना व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया सब ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप फिर भी एक्टिव है और उस पर आरटीओ की फ़ोटो लगी हुई है जिससे वो मैसेजेस जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले यही मैसेज आया था, एक बार दर्शकों को दिखाएगा। सबसे पहले आपने यही मैसेज रिसीव किया था? हाँ जी। और ये आपको वाया व्हाट्सएप आया था? व्हाट्सएप आया था। ठीक है। उसके बाद आपने इनसे कुछ चैट की, कुछ बात हुई इस नंबर पर आपकी? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई चैट नहीं हुई इनके साथ। सीधा एक एपीके लिंक था, उससे आपने इंस्टॉल किया बिल्कुल। और उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपके 70,000 डेबिट हो गए, ऐसा? ये लगभग 5 ट्रांजैक्शन हुई जिनके थ्रू ये पूरा अमाउंट जो है डेबिट हुआ। ऑल राइट, मतलब आपके अकाउंट में जितने पैसे थे वो पूरे के पूरे डेबिट हो चुके हैं? क्रेडिट कार्ड में जितनी लिमिट थी वो लिमिट पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हुई। आपने शिकायत दे दी है थाने में? हाँ, मैंने शिकायत दे दी है। ऐसा कभी पहले आपके साथ हुआ है, आपने कभी ऐसा चालान आया हो और इसके थ्रू आपका फ़ोन हैक हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी। ये बहुत हैरानी वाली चीज़ है, क्योंकि अक्सर हम अपने दर्शकों को अवेयर करते हैं कि ओटीपी आए तो किसी के साथ शेयर ना करें, कोई लिंक आता है अनऑथोराइज उस पर क्लिक मत करें। लेकिन यानी कि अब तो चालान भी यदि आता है, किसी को लगेगा कि यार मेरा तो चालान आया, मैं क्लिक करके देख ही लूँ चालान कितने का है, कहाँ पर हुआ, तो उसके थ्रू भी आप जो है सीधा सीधा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सर हमारे साथ है, शिकायत इन्होंने दे दी है साइबर थाने में और इसी के साथ ऐसा मैसेज आएगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों से अपील, साथ के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसा मैसेज आएगा वाया व्हाट्सएप, इनको ये मैसेज रिसीव हुआ। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, आपको किसी भी सोशल मीडिया ऐप है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आपको ये मैसेज आ सकता है, इस तरीके का मैसेज आएगा। यूजुअली चालान के मैसेजेस हमें टेक्स्ट मैसेज पे आते हैं। दूसरी बात आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, लोग इतना ध्यान नहीं देते। अगर डिटेल में देखेंगे ना, आपको स्पेलिंग भी गलत नजर आएगी। देखिए, चालान की जगह चलाल लिखा हुआ है, अगर जूम करके देखेंगे, और बिल्कुल मतलब वैसा ही इन्होंने फ्रेम तैयार किया है, वैसा ही इसका लुक है जैसे एक्चुअल चालान जब आता है तो उसका होता है। साथ में एपीके फाइल थी। तो आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने से पहले 2 बार सोचा कीजिए। अब इनको लगा चालान है, इन्होंने इसको इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद पूरा फ़ोन देखते ही देखते हैक हो गया। 5 अलग अलग ओटीपीज़ आए इनके फ़ोन से, धीरे धीरे करके जो है ट्रांजैक्शन होती चली गई। 70,000 रुपये इनका नुकसान हो चुका है। शिकायत ज़रूर दे दी है, लेकिन वही बात है, ये साइबर ठग कब पकड़े जाएंगे? हालांकि
हालांकि इनके दोस्त हैं और समाज सेवी भी हमारे साथ रमेश मिड्डा जी हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, ये जो फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉडस्टर हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग पैंतरे आजमाते हैं। इनको ना ये पता होता है कि आजकल क्या स्टाइल, हमें किस ट्रेंड के हिसाब से चलना है, लोग किस चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं बोल रही थी, ट्रैफिक जो नियम है उसको लेकर प्रशासन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अक्सर हर तीसरे व्यक्ति के चालान आ रहे हैं, हर कोई बोलेगा यार हेलमेट लगाना है, चालान आ रहा है। अब उनको भी यही लगा कि मेरा चालान है, और देखो देखते देखते पैसे कट गए। तो जनता को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, इसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए कि देखो हर दूसरे आदमी का चालान हो रहा है, और चालान होते ही आदमी घबरा जाता है और हाइप आ जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। अब मैंने इनके देखो उस साइबर सेल वालों ने क्या किया, हैकर ने इनका फ़ोन भी हैक करके इस पर ये लगा दी, इनके व्हाट्सएप जो कि मेरे पास नंबर इनका फीड है। ओके। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी लोग अलर्ट रहें। कोई भी आपके पास मैसेज व्हाट्सएप या मैं कहता हूँ टेक्स्ट पे भी आए तो एकदम में उसको फॉलो मत करो, पहले देख के समझ के फिर करो, नहीं तो आप भी अपना नुकसान करवा बैठेंगे। तो इनका तो अब जो नुकसान हुआ है ऐसा नुकसान किसी का ना हो। अच्छा, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है जैसे हरियाणा पुलिस की फोटो लगा ली, अब इनका नंबर यूज करके किसी और के साथ वो ठगी करने की कोशिश ना बिल्कुल, करें। इनके सब दोस्तों के पास मैसेज जा चुके हैं, कम से कम 10 से 12 हज़ार मैसेज नंबर से हाँ जा जी, रहे हैं? इनके नंबर से मैसेज जा रहे हैं। तो मैं राजीव जी के माध्यम से भी अलर्ट करूंगा भाई कोई वो राजीव जी का नंबर देख के वो मैसेज ना खोले, नहीं तो उनके साथ भी फ्रॉड हो जाएगा। तो मतलब राजीव सर के जितने भी नोन्स हैं उनके पास भी लगातार मैसेजेस पहुंच रहे हैं, और ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं चालान वाले। तो हर किसी को लगता है यार हमारा चालान तो नहीं हो गया, वो एपीके फाइल को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद उसका भी फ़ोन हैक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इनकी डीपी बदलकर वहाँ पे हरियाणा पुलिस की फ़ोटो लगा दी जाती है। और हम इतने सारे मामले कवर करते हैं फ्रॉड के, साइबर ठगी के, कि ऐसी जो डीपीज जो प्रशासन के नाम पर होती है, इनका इस्तेमाल तभी किया जाता है कि सामने वाले का विश्वास जीता जा सके। जैसे आर्मी वालों का नाम लेकर ये ठगी करते हैं कि आर्मी का सामान है, हमें पहुँचाना है। जी सर। हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र अच्छा, ये की है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र वाहन के विभाग ये के नाम से जी, ये वाली है। ऐसी डीपी आप लोग देख लीजिए। ऐसी डीपी से आपको मैसेज आता है तो आपको सतर्क रहना है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। चालान का भी मैसेज आता है तो भी आपको एकदम से एक्शन नहीं लेना है, आपको पहले सोचना है, डिटेल में पढ़िए। जैसे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, थोड़ा फॉर्मेट देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो देखिए छेड़खानी मिलेगी। एग्जैक्ट कॉपी तो आप लोगों को उसका नहीं मिल सकता है। तो आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी, ये वीडियो जितना हो पाए उतना साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई OTP आए, जैसे हम हमेशा अपील करते हैं, कोई OTP आता है तो आप इसे किसी अननोन के साथ शेयर मत कीजिए। साथ ही साथ कोई फ़ोन करके बोले कि मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, आपको बहकावे में लेने की कोशिश करे और आपसे पैसे मांगे कि मैं वापस लौटा दूंगा, उसका विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए। साथ ही साथ कोई अनऑथोराइज लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। अनवेरिफाइड कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ से कोई APK फाइल हो, कोई एप्लीकेशन हो, उसको इंस्टॉल कभी मत कीजिए। आपको नहीं पता, आपका फ़ोन देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर हैक हो जाएगा और आप बस देखते रह जाएंगे और एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब जाहिर है कि मेहनत की कमाई थी, लेकिन आंखों के सामने देखते ही देखते वो डेबिट होती चली जाती है। एक के बाद एक OTPs आते हैं, इंसान परेशान भी हो जाता है। और मुझे तो ये भी लगता है जो थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन है ना सर, उनको ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, उनके साथ ज़्यादा ये सब चीज़ें होती है। देखिए हो सकता है कि वो किस टाइप से करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रेंडिंग प्रोसेस को लेके चलें। जैसे अब चलान आ रहे हैं तो चलान का हो सकता है किसी और चीज़ में तो किसी और चीज़ में आए, लाइक दिवाली गिफ्ट पे आ गए या किसी और चीज़ पे आ गए, तो अब जैसे किसी जनरल वर्किंग पे आ गए तो उस पर भी हो सकता है। तो मैं कुछ लोगों के कमेंट पर पढ़ पा रही हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका कहना है कि उनके साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वही आप सब लोगों से वही अपील करूंगी कि थोड़ा आप लोगों को एक्टिव रहने की ज़रूरत है। बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है। किसी ने बोला कि आज मेरे पास भी आया था, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। PDF बनाकर आती है, अपलोड ना करें। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, और जब ये ऐसे गिरोह एक्टिव होते हैं ना, तो वो एक दो निशाना नहीं बनाते, वो बहुत सारे लोगों को निशाना बनाते हैं। और वही है, जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, मान लो पीछे OTPs का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, कुछ भी ऑनलाइन लोग शॉपिंग कर रहे हैं, नई जो हमारी ओल्ड जनरेशन थी शॉपिंग करने लगी थी, OTPs आ रहे हैं, आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए, लिंक पे क्लिक मत कीजिए। अब उसके बाद फिर ये सब हो जाता है। शादी के कार्ड के थ्रू ठगियाँ हो रही थी। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत
ज़रूरत है। मैं सर का भी धन्यवाद करूंगी, हमारे बीच में आए, उनका तो नुकसान हुआ है लेकिन उन्होंने सोचा किसी और का ना हो और बाकी की जनता जो है जागरूक रहे। एक नया स्टाइल अब ठगों ने अपना लिया है और साथ ही साथ मैं अपील करूंगी साइबर पुलिस से, उनके पास बहुत की रोज़ाना की कंप्लेंट्स आती है, उनको थोड़ा एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। ऐसे ठगों को धर दबोचा जाए ताकि कोई और व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ करने के बारे में, ऐसी हरकत करने के बारे में सोचता है तो पुलिस का एक डर उनके मन में कायम होना चाहिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद। और चालान का मैसेज आए तो 2 बार सोचिएगा ज़रूर किसी भी फाइल पर क्लिक करने से पहले या उसे डाउनलोड करने से पहले। धन्यवाद।